दोस्तों हमारे धरती का नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून जो कि हमें धरती पर रात के समय रोशनी, लेकिन इस क्या होगा कि अगर यही मून यानी कि चांद हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया यानी कि गायब ही हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होगा अगर हमारा मून यानी कि चांद हमेशा के लिए गायब हो जाए तो। नंबर वन यानी कि सबसे पहली चीज, जैसे ही मून यहाँ पर गायब हो जाएगा तो सबसे पहली चीज वो होगी कि हमें हमारे धरती पर एक दिन में तो 2400 घंटे होते हैं। जैसे ही मून गायब हो जाएगा वैसे ही एक दिन में तो 12 घंटे होने लगे। अब ये आप बोलेंगे ये कैसे, आइए बता दो। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो धरती जो है, जैसे आप एक बॉल को घुमाते हो उसी तरह से हमारा जो धरती जो है वैसा घूमता रहता है एक पर्टिकुलर स्पीड। दोस्तों 24 आवर्स यानी कि दिन, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये दिन और रात किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर एक टॉर्च है। तो यहाँ पर हम जैसे हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर जो लाइट है वो सामने वाले पार्ट पर गिरता है, और जैसे ही वो सामने वाले पार्ट पर लाइट गिरता है तो सामने वाली जो पार्ट है वो रोशनी से भर जाती है और जो पीछे का जो पार्ट है वो अंधेरा रहता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सेम चीज हो रहा है कि यहाँ पर जो बॉल है वो एक्चुअली में यहाँ पर अर्थ ही है और जो टॉर्च है वो यहाँ पर सन है। यानी कि सन की जैसे ही उस पर रोशनी गिरती है वैसे ही उसका सामने का जो पार्ट है वही रोशनी से भर जाता है। यानी कि उस वक्त उस कंट्रीज पर जहां पर वो सामने का जो पार्ट है उस कंट्री पर समझ लो यूएसए रहेगा, तो उस यूएसए में यहाँ पर हमें दिन देखने मिलता है। और जैसे ही जो पीछे का जो पार्ट है यहाँ पर इंडिया है तो वहां पर का जो पार्ट है वहां पर तो लाइट नहीं गिरे, यानी कि उस वक्त रात रहेगा। तो इसी तरह से दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो धरती जो है वो रोटेट करता है पर्टिकुलर स्पीड। तो दोस्तों अगर आप धरती की जो रोटेटिंग स्पीड एकदम काफी ज्यादा स्पीड में हो जाए तो ऑब्वियसली बात है कि एक जो उसका रोटेशन रहेगा यानी कि एक दिन जो रहेगा वो बहुत ही कम आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। यानी कि एक दिन में तो कम आवर्स हो जाएंगे अगर वो स्पीड में रोटेट करता है। देखिए एक पर्टिकुलर स्पीड की वजह से हमें 24 आवर्स में एक राउंड देखने मिलता है, और एक राउंड मतलब ही पूरा एक दिन हो जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अर्थ की स्पीड की वजह से यहाँ पर एक दिन में 24 आवर्स देखने मिलते हैं। यानी कि अगर अर्थ एकदम फटाफट गोल गोल घूमना शुरू कर दे तो यहाँ पर टाइमिंग भी कम देखने वाला है। टाइमिंग क्यों कम देखने वाली, क्योंकि दिन और रात एकदम फटाफट बंद होना शुरू हो जाता है। दिन बहुत फटाफट आया फिर बीत गया और जैसे ही रात आ गया तो एक पूरा रोटेशन बहुत फटाफट होना शुरू हो गया, क्योंकि अर्थ बहुत रोटेशन फटाफट स्पीड में करना हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मून क्या करता है कि यहाँ पर जो अर्थ का जो स्पीड है उसको स्लो करने के लिए मून के ग्रेविटेशनल पुल इस्तेमाल करता है। यानी कि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल यानी आप समझ जाओ कि एक खिंचाव की तरह एक खींच रहे हैं यहाँ से, तो उसी की वजह से उसकी जो स्पीड है वो स्लो कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर तो मून ही नहीं है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट नहीं करेगा उस पर, तो उसी की वजह से अर्थ भी एकदम स्पीड में रोटेट करना शुरू कर देगा। और उसी के कारण की वजह से हमें यहाँ पर दिन बहुत फटाफट बीतते आएगी, यानी कि एक दिन हमारा 12 घंटे का। नंबर 2 दोस्तों दूसरा जो चीज पड़ेगा वो हमारा सीजन का पड़ेगा। जी हाँ, सीजन में एकदम खतरनाक चीजें होने वाला है मून के गायब होने की वजह से। तो दोस्तों हम लोग ये जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो सीजन है यानी कि ठंडी गर्मी जो भी सारे आप चीजें देखते हो सीजन्स ऑल, तो वो आखिरकार कैसे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि हमारा धरती जो है एकदम सीधा नहीं है, एक पूरा सर्कल जैसा सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा स्लैंट में, वो 23.5 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बोला था कि अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा है, तो जैसे जैसे टेढ़े में ऐसा रोटेट करता रहता है, रोटेशन करता रहता है, रिवॉल्यूशन भी करता रहता है। तो जैसे वो एकदम सन के एकदम क्लोजर में आता है, बहुत ही कम डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर सन है, घूम 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 के एकदम बाजू में आ जाता है, यानी थोड़ा काफी ज्यादा कम डिस्टेंस बचा हुआ रहता है। तो उसी की वजह से उसे काफी ज्यादा गर्मी देखने मिलती है। यानी कभी भी आप आग के बाजू में से जाते हो तो आपको ज्यादा गर्मी देखने मिलती है, जैसे जैसे दूर चले जाते हो वैसे कम गर्मी हो जाए। उसी तरह से यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर अर्थ और सन में देखने मिलता है। जैसे जैसे अर्थ एकदम पास में रहता है सन के वैसे हमें काफी ज्यादा गर्मी देखने मिलता है, और उसी की वजह से टेढ़ा होने की वजह से डायरेक्टली जो लाइट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गिरती है, उसी की वजह से यहाँ पर हमें गर्मी देखने मिलता है। और जैसे जैसे आगे आगे जाते हैं, थोड़ा आगे आगे जाने के बाद थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और फिर वापिस से एकदम दूर चला जाता है जब भी सन से, तो तभी वहां पर हमें ठंडी देखने मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों मून का जो काफी ज्यादा हाथ है, क्योंकि जो टेढ़ा है वो सिर्फ मून की वजह से है, यानी कि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारा अर्थ जो है वो उसी की वजह से टेढ़ा रह रही है 23.5 डिग्री पर। तो क्या यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर मून गायब हो जाता है तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो उसी की वजह से 23.5 डिग्री के बजाय वो किसी भी डायरेक्शन पे टिल्ट होना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा कभी होगा, कभी ऐसा टेढ़ा होगा, कोई कंट्रोल में ही देगा। तो उसी की वजह से यहाँ पर सीजन भी इसी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ महीने में ऐसा होगा कि कभी सीजन ही नहीं आया होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा सीजन आएगा नहीं, कभी एक दिन ठंडी इतना जोर से आएगी काफी ज्यादा एक्सट्रीम में आ सकती है।
दोस्तों तीसरा चीज यानी कि टाइड का काफी ज्यादा हाथ होता है यहाँ पर मून पर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मून यहाँ पर रिवॉल्यूशन करता रहता है अर्थ का। तो जब भी वो रेवोल्यूशन कर करके काफी ज्यादा पास में आ जाता है जब भी अर्थ के, तो वहां पर मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स का अट्रैक्शन हमें उसका इफेक्ट देखने मिलता है हमारे धरती पर। वो क्या कि हमारा जो ओशन जो आप देखते हो, जो भी नदियां देखते हो, उसकी जो लहरें हैं वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी उसकी खिंचाव इतनी ज्यादा एकदम अट्रैक्शन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसी की वजह से वो जो लहरें हैं वो एकदम ऊपर आना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मून के गायब होने की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट नहीं करेगा यहाँ पर ओशंस पर, यानी कि जो हाई टाइड आप देखते थे वो भी आप नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर वहाँ का जो इकोसिस्टम है काफी ज्यादा, जो हाई टाइड बनते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इस इकोसिस्टम में। अगर यहाँ पर हाई टाइड ही नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर मून ही नहीं है, तो यहाँ पर हमें हाई टाइड भी नहीं देखने मिलेगा। अगर हाई टाइड नहीं रहेगा तो काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा इस इकोसिस्टम में, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है ओशियन लाइफ का डेड हो जाएगा। उसी की वजह से हमें सी लाइफ, जो भी आप मछलियां देखते हो, क्रैब्स देखते हो, वो सारे मर जाते हैं। तो गाइस आपको अब समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो मून है यानी कि चांद कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बस मैंने आपको 3 ही चीज बताए थे, आपको और भी काफी सारे चीजें हो सकते हैं अगर मून गायब हो जाए तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर से प्रेस करना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अपने एक अगली वीडियो में।